तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कुलदीप एक के बाद एक चौहानों से बदला लिए जा रहा था और साथ ही में कुलदीप और माला की शादी हो चुकी थी। तो अब आगे हम देख पाते हैं कि मंत्री दद्दू प्रसाद को खबर मिलती है कि चौहान भाइयों ने पुलिस वालों के सामने सरेंडर कर दिया है। लेकिन इस बात से मंत्री दद्दू प्रसाद खुश नहीं था। वो चाहता था कि जेल के अंदर भी दोनों चौहान भाइयों को परेशान किया जाए। तो अब हम देख पाते हैं कि चौहान भाइयों को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तब बड़े चौहान को प्यास लगती है और वो एक हवलदार से पानी लाने के लिए कहते हैं। तब हवलदार पानी लेकर आता है, बट एक गंदे से बाल्टी में। लेकिन बड़े चौहान को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी तो वो इसी पानी को पीने लग जाते हैं। और अब बड़े चौहान रियलाइज करते हैं कि जो कुछ उन्होंने गलत किया उसी के वजह से उनको ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर इन्होंने कुलदीप और शानविका को बचपन में ही बचपना समझकर माफ कर दिया होता तो आज ये दिन इनको ना देखना पड़ता। मतलब बड़े चौहान को अपने गलतियों का एहसास हो चुका था। बट छोटे चौहान यानी पुष्कर कहता है कि नहीं भैया, हमने जो किया बिल्कुल सही किया। बट फिर बड़े चौहान कहते हैं कि जब मैं जेल से निकलूंगा तब मैं कुलदीप और उसके पापा के पास जाकर माफी मांगूंगा। खैर, जब ये बातें चल रही थी तभी एक हवलदार इनके सेल में आता है और छोटे चौहान को इस वाले सेल से निकाल के किसी दूसरे सेल में ले जाया जाता है। मतलब दोनों चौहान भाइयों को अलग कर दिया जाता है। देन हम ऑफिसर दुष्यंत को देख पाते हैं जिसे कुलदीप ने अपने घर पे पार्टी के लिए इन्वाइट किया था। अब दुष्यंत इस पार्टी में जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये कुलदीप का ऑर्डर था कि दुष्यंत को पार्टी में आना ही पड़ेगा, वो भी अपनी वाइफ शानविका को लेकर। तो अब दुष्यंत ये बात अपनी वाइफ शानविका को बताता है तो शानविका कहती है कि ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम चलेंगे उसकी पार्टी में। बट अब दूसरी तरफ हम बड़े चौहान को देख पाते हैं जिनके सेल में एक हवलदार आता है और ये हवलदार पानी की बाल्टी को दूसरे पानी की बाल्टी से बदल देता है। अब ऐसा क्यों, ये बाद में पता चलेगा। देन हम दुष्यंत और शानविका को देख पाते हैं जो कि कुलदीप के पार्टी में जाते हैं, जहां पर कुलदीप पूरे टाइम शानविका की तरफ घूरे जा रहा था। तब शानविका कुलदीप की वाइफ माला से मिलने के लिए जाती है और माला से कहती है कि ध्यान रखो अपने पति का, वो मुझे अभी तक भूल नहीं पाया है। तब माला रिप्लाई करती है कि तुम उसे भूल जाओ तो वो भी तुम्हें भूल जाएगा। देन अब दूसरी सुबह पता चलता है कि बड़े चौहान की मौत हो चुकी है। मतलब सेल के अंदर बैठे बैठे उनकी मौत हो चुकी है और उनके डेड बॉडी के पास दूसरे वाला पानी का बाल्टी रखा हुआ था। इसका मतलब शायद वो पानी पी लिए थे और उस पानी में जहर था जिस वजह से उनकी मौत हो गई। बट सबको ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई है। देन हम चौहानों के चमचे अंगद को देख पाते हैं जो पुलिस वालों को बहुत सारा पैसा खिलाता है और छोटे चौहान को जेल से बाहर निकाल लेता है। बट अब बड़े चौहान के मरने के बाद छोटे चौहान काफी ज्यादा गुस्से में थे और अब वो एक एक बात का बदला कुलदीप से लेना चाहता था। अब ये भी पूरे बदले के मूड में लग रहा था। देन हम कुलदीप को देख पाते हैं जो कि बड़े चौहान के मरने के बाद थोड़ी सी चिंता में था। तब मंत्री दद्दू प्रसाद कुलदीप से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, बड़े चौहान ने बहुत पाप किए थे, इसी वजह से उनकी मौत हो गई और अब एक एक करके सबकी जान जाएगी। और इतना सुनने के बाद हम ये समझ पाते हैं कि शायद बड़े चौहान के मौत के पीछे मंत्री दद्दू प्रसाद का ही हाथ है। और अब हम दुष्यंत को देख पाते हैं जो कुलदीप के पास आकर अपना इस्तीफा दे देता है। मतलब वो अपने नौकरी से रिजाइन कर रहा था क्योंकि बड़े चौहान की मौत हो चुकी है और अब दुष्यंत इसी जगह पर रह के काम नहीं कर सकता। तो कुलदीप इस दुष्यंत से कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम दूसरे वाले पुलिस स्टेशन में जाओ और वहां पे काम करो। मतलब काइंड ऑफ कुलदीप यहाँ पर दुष्यंत के ऊपर दया दिखा रहा था। बट कुलदीप जब घर वापस आता है तब वो काफी चिंता में था और तभी उसकी वाइफ माला उसे खाना खाने के लिए बुलाती है। बट उस वक्त कुलदीप काफी रूडली कहता है कि मुझे खाना नहीं खाना, तुम चली जाओ यहाँ से। और इस रूड बिहेवियर की वजह से माला कुलदीप से नाराज हो जाती है और ये सब कुछ कुलदीप के पिताजी देख रहे थे। तो कुलदीप के पिता कुलदीप को समझाते हैं कि देखो बेटा, माला बहुत अच्छी लड़की है, तुम उसके साथ रहो और इस रिश्ते को आगे बढ़ाओ। और जब मैंने मंत्री दद्दू प्रसाद को मारा था तब मैं बिल्कुल होश में था। मैंने उसे इसलिए मारा था क्योंकि वो तुम्हें गलत रास्ता दिखा रहा था। मतलब हम कुलदीप के पिता को पागल समझ रहे थे लेकिन वो इतने भी पागल नहीं है। एंड फिर से कुलदीप के पिता कुलदीप को समझाते हैं
कि देखो, मंत्री दद्दू प्रसाद तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। जब आगे जाकर कुछ गलत होगा तब मंत्री दद्दू प्रसाद चुपके से निकल लेगा और तुम फंस जाओगे। ये सुनकर कुलदीप कहता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ सब कुछ सोच समझ कर रहा हूँ। मतलब कुलदीप मानने वाला नहीं था, वो तो बिल्कुल बदले के मूड में था। और अब मंत्री दद्दू प्रसाद को खबर मिलती है कि कुलदीप ने दुष्यंत के ऊपर दया दिखाई है और दुष्यंत को एक दूसरे पुलिस स्टेशन में नौकरी दे दी है। तो अब मंत्री दद्दू प्रसाद दुष्यंत को परेशान करना चाहते थे। तो जब दूसरे दिन दुष्यंत अपने नए वाले पुलिस स्टेशन में जाता है और काफी खुश हो रहा होता है कि अब उसे नए जगह पे नौकरी मिल गई है, तभी एक रंजीत नाम का आदमी दुष्यंत के पास एक केस लेकर आता है, एक चोरी का केस। ये रंजीत नाम का आदमी कहता है कि सर, मेरे 1.5 करोड़ रुपए चोरी हो गए हैं, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो दुष्यंत कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, इन्वेस्टिगेशन चालू है, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। देन ये रंजीत नाम का आदमी यहाँ से चला जाता है, लेकिन अपना बैग छोड़ जाता है। दुष्यंत देखता है कि रंजीत ने अपना बैग यहीं पर छोड़ दिया है और जब दुष्यंत इस बैग को खोलता है तो इस बैग के अंदर बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। तो दुष्यंत दोबारा से रंजीत को बुलाता है और इस बैग के बारे में पूछता है। तब रंजीत कहता है कि सर, आपने ही तो मेरे से घूस मांगा था, वही तो मैंने दिए हैं आपको। मतलब ये रंजीत नाम का आदमी दुष्यंत को झूठे केस में फंसाना चाह रहा था। और तभी अचानक से यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सारे लोग दुष्यंत को रिश्वतखोर कहते हैं और अब झूठे रिश्वत लेने के केस में दुष्यंत को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ऑब्वियसली ये सब कुछ मंत्री दद्दू प्रसाद ने करवाया था। तो अब शान्विका के पास खबर पहुंचती है कि उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। तब शान्विका अपने चाचू को यानी छोटे चौहान को कॉल करती है। तब छोटे चौहान कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। और फिर छोटे चौहान कुलदीप को कॉल करते हैं और कुलदीप को कॉल करके गंदी गंदी गालियां देते हैं और मारने की धमकी देते हैं। ये सब कुछ सुनकर कुलदीप छोटे चौहान से कहता है कि मुझे मारने की धमकी मत दो, वरना तुम्हें जेल में अंदर डलवा दूंगा। मतलब कुलदीप और मंत्री जी दोनों ने मिलकर चौहानों की बैंड बजा के रखी थी। और अब मंत्री दद्दू प्रसाद को भी पता चल जाता है कि छोटे चौहान ने कुलदीप को मारने की धमकी दी है। तो इसीलिए मंत्री दद्दू प्रसाद गुस्से में आकर पुलिस वालों से कह देता है कि जाकर छोटे चौहान को पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो, क्योंकि उसने कुलदीप को मारने की धमकी दी है। तो अब पुलिस वाले छोटे चौहान को गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं, बट छोटे चौहान घर पे नहीं थे, वो अचानक कहीं पे गायब हो गए थे, छुप गए थे कहीं पे। बट अब हम कुलदीप के गांव वाले दोस्त मिंटू को देख पाते हैं, जो कि यहाँ कुलदीप से मिलने के लिए आया था। और कुलदीप भी अपने दोस्त मिंटू को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। और दूसरी तरफ दुष्यंत, जो कि जेल के अंदर बंद था, उससे मिलने के लिए उसकी वाइफ शान्विका आती है। तब दुष्यंत कहता है कि मुझे झूठे आरोप में फंसाया गया है। और शान्विका भी अच्छे से जानती थी कि दुष्यंत ऐसा कोई गलत काम नहीं करेगा। तो वो दुष्यंत से पूछती है कि आपके पास पैसे लेकर कौन आया था? तब दुष्यंत कहता है कि रंजीत नाम का आदमी मेरे पास पैसे लेकर आया था और उसी ने मुझे झूठे आरोप में फंसाया है। खैर, अब यहाँ कुलदीप अपने दोस्त के साथ काफी मस्ती करता है, काफी टाइम पास करता है, जिसके बाद कुलदीप का दोस्त मिंटू कुलदीप को लेकर गांव जाता है, जहां कुलदीप अपने पुराने वाले जले हुए घर के पास आता है और अपने दोस्त से पूछता है कि तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो? तब कुलदीप का दोस्त कहता है कि तेरी शुरुआत यहीं से हुई थी, तो आगे जाकर कुछ ऐसा गलत काम मत करना कि तुम्हें पछताना पड़े। तो कुलदीप कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जो कुछ कर रहा हूँ सब कुछ सोच समझ के कर रहा हूँ। और अब हम रंजीत नाम के उसी आदमी को देख पाते हैं जिसने दुष्यंत के ऊपर झूठा आरोप लगाया था। वो यहाँ खेतों के बीच सीक्रेट लोकेशन में छुपा हुआ था, क्योंकि मंत्री जी ने इसको छिपने के लिए कहा था। बट अचानक यहाँ पर छोटे चौहान आ जाते हैं और वो रंजीत को पकड़ लेते हैं। तो अब छोटे चौहान रंजीत से एक वीडियो बनवाते हैं, जहां पर रंजीत कहता है कि मैंने दुष्यंत के ऊपर झूठा आरोप लगाया था, तो उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। तो ये साबित हो जाता है कि दुष्यंत ने कोई गलत काम नहीं किया, उसको बस फंसाया जा रहा था। बट अब रंजीत से वीडियो बनवाने के बाद छोटे चौहान रंजीत को गोली मार देते हैं और फिर खुद ही पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर कर देते हैं, ये सोचकर कि पुलिस स्टेशन के अंदर तो इनके ही आदमी हैं, तो यहाँ पर तो
तो वो आराम से रहेंगे, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा इनको। बट यहाँ पे जो पुलिस वाला था चौबे, वो छोटे चौहान के पैरों में गोली मार देता है और कहता है कि मैंने अब पार्टी बदल ली है, तुम्हारे दिन खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब चौहान के आदमी ने चौहान को ही धोखा दे दिया था। और जब ये खबर कुलदीप को मिलती है तब कुलदीप काफी खुश होता है कि छोटे चौहान के पैरों में गोली लगी है और वो लंगड़ा कर चल रहा है। बट ये खबर कुलदीप के पिताजी भी सुन रहे थे, जो कि दोबारा से गुस्सा हो जाते हैं और मंत्री दद्दू प्रसाद को मारने लगते हैं, क्योंकि मंत्री दद्दू प्रसाद दोबारा से कुलदीप को गलत काम करने के लिए उकसा रहा था। खैर, अब हम छोटे चौहान को देख पाते हैं जिनको हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां पर शानविका उससे मिलने के लिए आती है। छोटे चौहान शानविका से कहता है कि देखो, अब सिर्फ तुम ही बची हो, तुम डरना मत, डट कर लड़ाई करना। और दूसरी तरफ मंत्री दद्दू प्रसाद को यह समझ आ जाता है कि अब सिर्फ शानविका बची है, अब जल्दी से जल्दी शानविका का भी कोई इंतजाम करना पड़ेगा, वरना वो भी कभी न कभी इनको परेशान जरूर करेगी। खैर, अब रंजीत नाम के आदमी ने ये कबूल कर लिया था कि दुष्यंत को झूठे आरोप में फंसाया गया था, इसीलिए अब दुष्यंत को रिहा कर दिया जाता है। तो अब दुष्यंत अपने घर वापस लौटता है, बट तभी उसे खबर मिलती है कि कुछ लोग यहाँ पर उसे मारने के लिए आने वाले हैं। तो चौहानों का चमचा अंगद दुष्यंत से कहता है कि चलो, मैं आपको अपने गांव लेकर चलता हूँ, वहां पर आप सुरक्षित रहोगे। ये सुनकर शानविका भी दुष्यंत से कहती है कि आप फिलहाल के लिए यहाँ से दूर चले जाइए। तो अब दुष्यंत शानविका को अलविदा कह के अंगद के साथ अंगद के गांव जाने के लिए निकलता है। और दूसरी तरफ हम सुखी मौसी को देख पाते हैं, यानी कुलदीप की मौसी को, जो कि कुलदीप से मिलने के लिए आई थी। सुखी मौसी कुलदीप से मिलकर कहती है कि बेटा, तू जो कुछ कर रहा है सब कुछ अभी रोक दे, क्योंकि अभी तक तुझे सच नहीं पता। उसने मुझे कसम दी थी कि मैं तुझे कुछ ना बताऊं। तब कुलदीप मौसी जी से बार बार पूछता है कि बताइए ना, बताइए कौन सा सच मैं नहीं जानता। और तब हम उस दिन को देख पाते हैं जब कुलदीप और शानविका को साथ में पकड़ा गया था। तो उस दिन शानविका बार बार कुलदीप से मिलना चाहती थी, लेकिन शानविका के पिता यानी बड़े चौहान ने शानविका से कहा था कि अगर तूने सबके सामने कहा कि तू कुलदीप से प्यार करती है तो मैं कुलदीप और उसकी पूरी फैमिली को जान से मार दूंगा। और तब शानविका जानबूझकर झूठ बोलती है कि वो कुलदीप से प्यार नहीं करती, ताकि कुलदीप और उसकी फैमिली को कुछ ना हो। यानी शानविका हमेशा से कुलदीप को प्यार करती थी। और आपको याद होगा कि सुखी मौसी कुलदीप को पैसे भेजा करती थी ताकि कुलदीप अपनी पढ़ाई कर सके, लेकिन वो पैसे कोई और नहीं बल्कि शानविका भिजवाती थी ताकि कुलदीप पढ़ाई करके एक अच्छा आदमी बन सके। यानी जिस लड़की को हम अब तक गलत समझ रहे थे, अब तक हम बुरा भला कह रहे थे, वो लड़की तो बहुत ही अच्छी है। वो तो बस कुलदीप और उसकी फैमिली को बचाना चाहती थी। जब कुलदीप के परिवार को मारा पीटा गया और कुलदीप के घर को आग लगा दिया गया, तब शानविका खुदकुशी करना चाह रही थी। मतलब शानविका हमेशा से कुलदीप से प्यार करती थी। और ये सुनकर कुलदीप समझ पाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। बट तब दूसरी ओर हम अंगद को देख पाते हैं, जो दुष्यंत को लेकर अपने गांव जा रहा था। लेकिन अचानक से अंगद अपने बाइक को नदी के किनारे रोक लेता है और तभी यहाँ पर दो नकाबपोश आदमी आते हैं जो दुष्यंत को मारने लग जाते हैं। और दरअसल चौहानों के चमचे यानी अंगद ने पलटी मार ली थी। ये अंगद दुष्यंत को जानबूझकर यहाँ पर लाया था ताकि वो दुष्यंत को जान से मार सके। दरअसल मंत्री दद्दू प्रसाद ने अंगद को बहुत सारे पैसे दिए थे, जिस वजह से अंगद अब चौहानों के खिलाफ हो चुका था। और अब दुष्यंत को मारने के बाद अंगद फटाफट से शानविका के पास जाता है और शानविका को झूठ बोल देता है कि अचानक से दुष्यंत को कुछ अजीब सा फील हो रहा था और वो अचानक से बाइक से उतर गए और नदी में छलांग लगा दी। मतलब ये बहाना काफी घटिया था, लेकिन अंगद यहाँ साफ साफ शानविका से झूठ बोल रहा था। बट शानविका को लगता है कि शायद से उसका पति काफी परेशान हो गया था, इसी वजह से उन्होंने खुदकुशी कर लिया। बट अब इस वजह से शानविका अब काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी और अब मीडिया वाले और आम पब्लिक को ऐसा लग रहा था कि ऑफिसर दुष्यंत को जान से मारा गया है और इन सब के पीछे डीएम कुलदीप का हाथ है,
क्योंकि डीएम कुलदीप जानबूझकर चौहानों से अपना बदला निकालने की कोशिश कर रहा है। और अब ये खबर कुलदीप तक पहुंचती है कि पब्लिक अब कुलदीप के खिलाफ हो गई है। ऐसे में कुलदीप अपने पुलिस वालों से कहता है कि जाकर फटाफट से दुष्यंत के केस को इन्वेस्टिगेट करो और पता लगाओ कि उसको किसने मारा, क्योंकि कुलदीप को अभी तक नहीं पता कि मंत्री दद्दू प्रसाद ने दुष्यंत को जान से मरवाया है। खैर तभी शान्विका कुलदीप से मिलने के लिए आती है और कुलदीप से कहती है कि बस अब तुम्हारा बहुत हुआ, अब मैं तुमसे बदला लूंगी। देन हम देख पाते हैं कि आम पब्लिक डीएम के खिलाफ नारे लगा रही थी और सारे लोग शान्विका को सपोर्ट कर रहे थे। तो खैर ऐसे में इस कहानी में और क्या बवाल मचने वाला है ये हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में, वो भी अगले हफ्ते। तो यार अब तक क्या कर रहे हो? अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो जल्दी से।